जहां से प्रकाश टकरा करके वापस नहीं आती वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। वस्तु में द्रव्यमान होगा वह वस्तु प्रकाश की रफ्तार से नहीं चल सकती, और अगर कोई वस्तु प्रकाश जितना रफ्तार चलेगी तो फिर वो वस्तु वस्तु ना होकर के वो प्रकाश हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, दर्पण में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा जिसको आप इस वीडियो में जानेंगे नहीं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको सही बताते हैं कि दर्पण में कुछ भी बाकी नहीं लगेगा जिसको आप जानेंगे नहीं। दर्पण क्या होता है, ये किससे मिलकर के बना होता है, इसका काम कहाँ पड़ता है, हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमारे किन किन कामों में आता है, इन सभी के बारे में आज इस दर्पण में बताएंगे क्या क्या होता है। देखिए, ये दर्पण जो काम करता है, ये दर्पण काम करता है परावर्तन पर। हम पिछले वीडियो में परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में बता दिए हैं, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं वीडियो में। पहला स्टेप देखिए, दर्पण काम किस पे करता है, ये दर्पण काम करता है परावर्तन पर। ये दर्पण परावर्तन पर काम करता है। देखिए, परावर्तन का मतलब बताए थे कि टकरा के लौटना कहलाता है परावर्तन। तो अगर प्रकाश है, प्रकाश टकरा करके लौट गया तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश ज़्यादातर कहाँ टकरा के लौटेगा, जहाँ बहुत चिकना तल होगा या फिर चमकदार तल होगा, वहीं पे प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाएगा। जैसे आप जिसमें चेहरा देखते हैं, अपना चेहरा दर्पण में, आईना जिसको कहते हैं, उसमें देखते हैं तो वो पूरा साफ साफ चेहरा नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका दर्पण है यानी कि शीशा जो है वो काफ़ी चिकना है, वो पूरी तरह से चिकना है और चमकदार भी है। इसलिए जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो ये मान के चलिए कि कम से कम 95 से ज़्यादा 95-99 पॉइंट तक की वो प्रकाश को वापस कर देता है। इसलिए हम उसमें अच्छे से चेहरे को अपने देख पाते हैं। वैसे तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पूर्णतः प्रकाश को वापस कर देता हो। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पूर्णतः प्रकाश का परावर्तन कर देता हो। केवल हीरा ही एक ऐसा वस्तु है जिसको ये मानते हैं कि लगभग ये पूर्णतः प्रकाश का परावर्तन कर देता है, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं करता। जिसे ये मान करके चलते हैं कि 1-2% वो प्रकाश को सोख लेता है, बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। और दूसरी बात, दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पूरी तरह से अवशोषित करता हो। हर पदार्थ जो भी हमें दिखाई देते हैं, हमें वो हर पदार्थ जितने भी जिसको हम देख सकते हैं, वो सबके सब प्रकाश का कुछ ना कुछ परावर्तन तो करते ही हैं, तभी तो हमको दिखाई देता है। अगर पूरी तरह से सोख ले तो हमको दिखाई भी नहीं करेगा। एक ब्लैक होल होता है, आपको बता दें, ब्लैक होल, ये ब्लैक होल जो होता है ये प्रकाश को पूरी तरह से खींच लेता है, वापस नहीं करता है। देखिए, ब्लैक माने होता है क्या, काला, और होल माने होता है गड्ढा, काला गड्ढा। यानी कि अंतरिक्ष में काला स्पेस, काला गड्ढा होता है, काला एक जगह होता है जो कि वहाँ पे अगर प्रकाश जाएगा तो वहाँ से लौट करके नहीं आएगा। उस गड्ढे में अगर चला गया, यानी वो एक तरह का बहुत बड़ा होल होता है अंतरिक्ष में, जो काला काला नजर आता है। जब प्रकाश को ये नहीं बाकी लगाता है, प्रकाश को खींच लेता है, खा जाता है, तो किसी वस्तु को वापस कैसे कर सकता है। तो एक ब्लैक होल ही आप मान सकते हैं जो कि प्रकाश को पूरी तरह से सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी कि खींच लेता है, वापस जाने नहीं देता है। और जहाँ से प्रकाश टकरा करके वापस नहीं आती वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। प्रकाश अगर टकरा के नहीं लौट करके आया तो वस्तु कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो पूर्णतः प्रकाश को सोख लेता हो। तो परावर्तन का मतलब आप समझ गए कि प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तार से टकरा करके वापस आ गया तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसमें देखते हैं कि जो प्रकाश है, थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। वैसे पिछले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बहुत बातें बताई हैं, चर्चा हुआ इस पर। प्रकाश अगर किसी कण से मिल करके माना जाए तो उस कण का नाम होता है फोटान। क्या नाम होता है? फोटान। प्रकाश अगर किसी कण से मिलकर के माना जाए कि कण से मिलकर के बना हुआ है तो उस कण का नाम है फोटान, और इसका जो द्रव्यमान होता है यानी मास, वो 0 होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। और फोटान की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। धरती पर ऐसी कोई दूरी नहीं है कि जिसको हम बता दें यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि धरती का पूरा जो आपका परिधि है वो हजारे में रह जाता है, यानी कि ये लगभग 7.5 चक्कर लगा देता है पूरी धरती का 1 सेकंड में, फोटान कण। तो ये अपनी उत्पत्ति स्थान को फोटान नहीं देख पाता है। फोटान की रफ्तार इतना तेज है, 3 लाख किलोमीटर की, अपनी उत्पत्ति को नहीं देख पाता। जैसे मान लीजिए सूरज है और यहाँ से फोटान कण निकला, तो ये फोटान ये नहीं देख पाता कि हम सूरज से निकल करके आ रहे हैं। ये फोटान कण अगर ऐसे निकला तो ये नहीं देख पाता है कि हम सूरज में से ही निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि इसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और यहाँ से देखिए, जब यहाँ से सूरज से प्रकाश निकल करके जब उस फोटान की आंख में पड़ेगा तब तो ना फोटान उसको देख पाएगा कि हम कहाँ से निकल के आए हैं। लेकिन ये प्रकाश फोटान की आंख में पड़वे नहीं करता। ये फोटान प्रकाश की ही जितना तेज आगे चलता है तो ये प्रकाश उसकी आंख में कहाँ से पड़ेगा। इसलिए फोटान अपनी उत्पत्ति स्थान को नहीं देख पाता है और इसका द्रव्यमान 0 होता है। और जिस वस्तु में द्रव्यमान नहीं है, आइंस्टीन ने बताया था
आइंस्टीन ने बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो प्रकाश जितना तेज चल सकता हो। प्रकाश के लगभग तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लगभग तक की भी नहीं चल पाता है, प्रकाश जितना तेज तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा था कि जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा, यानी मास या जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा वह वस्तु प्रकाश की रफ्तार से नहीं चल सकती, और अगर कोई वस्तु प्रकाश जितना रफ्तार चलेगी तो फिर वो वस्तु वस्तु ना होकर के वो प्रकाश हो जाएगी, वह वस्तु वस्तु ना होकर के प्रकाश में बदल जाएगी। इसलिए आइंस्टीन के नियमानुसार कोई भी पदार्थ प्रकाश जितना तेज नहीं चल सकता। ब्रह्मांड में एक प्रकाश ही है जो सबसे तेज चलता है। तो ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण किस पे काम करता है? परावर्तन पे काम करता है। और देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, दर्पण ये जो है आपका, ये दर्पण छोटे छोटे समतल दर्पणों से मिलकर के माना जाता है। वैसे तो इसका पूरा नाम गोलीय दर्पण कह सकते हैं। कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण है ये समतल दर्पण से मिलकर के बना हुआ माना जाता है। समतल दर्पण, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब क्या? जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ऐसे आईना जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण। तो ऐसे छोटे छोटे, बहुत बारीक, बहुत छोटे छोटे समतल दर्पण से मिलकर के ही ये गोलीय दर्पण माना जाता है। जैसे गोलीय दर्पण क्या है? गोल होगा, ऐसे गोल होगा, गोल कैसे होगा? ऐसे गोल होगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे जब ये गोल है तो ऐसे दर्पण से मिलकर के कैसे बना हुआ होगा? तो चलिए हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा, अगर ये गोलीय दर्पण है, ऐसे गोल सा शीशा है, ये गोलीय दर्पण होता है। अब इससे गोलीय दर्पण कैसे निकलेगा भी हम आपको बताएंगे। पहले थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए कि अगर ये समतल दर्पण है तो इससे मिलकर के कैसे बना हुआ माना जा सकता है। आप ध्यान से देखिए, एक काम करिए, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ये गोल वाला हिस्सा है ना, इसको हम मिटा दें, ऐसे इसको मिटा दें और मिटा करके थोड़ा सा छोड़िए इसे, बहुत थोड़ा सा। अब आप सोचिए, देखिए, आप इसको देखिए ऐसे, क्या ये छोटा सा जो आपका दर्पण बचा ये गोल नजर आ रहा है? नहीं, ये छोटा सा जो बना है ये गोल नहीं है, ये सीधा सीधा बना हुआ लग रहा है। जिस तरह से हमने इसको बताया कि सीधा सीधा बना हुआ है, तो ऐसे सीधा सीधा ढेर सारे दर्पण, सीधे सीधे ढेर सारे दर्पण, छोटे छोटे समतल दर्पण, ढेर सारे समतल दर्पण मिल करके तब यह एक बहुत बड़ा सा गोलीय दर्पण बना लेता है। तो हमने बताया पहले इसलिए कि छोटे छोटे समतल दर्पण से मिल करके बना हुआ माना जाता है गोलीय दर्पण। अब देखिए, जो दर्पण होता है, ये दर्पण ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब आप जानते होंगे, आर पार ना दिखाई दे। जिस वस्तु से हम इधर से उधर ना देख पाएं, उसके आर पार ना देख पाएं, उस वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी। जैसे व्हाइट बोर्ड है, अब इस व्हाइट बोर्ड के पीछे का हिस्सा हम नहीं देख पा रहे हैं, या आप हमको सामने से देख रहे हैं, हमारे पीछे का हिस्से को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सब क्या है? अपारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब होता है एकदम पार देख लें, यानी एक सामने पर्दा हो, उस पर्दे के पीछे का हिस्सा भी दिखाई दे तो वो पर्दा हो जाएगा पारदर्शी। ऐसे जैसे चश्मा आता है, जो चश्मा लगाते हैं लोग नेत्र में, तो वो चश्मा क्या होता है? पारदर्शी होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। अब चश्मा अगर पारदर्शी ना हो, अपारदर्शी हो जाए तो ढक्कन से लगाने से क्या फायदा? वो आगे दिखेबे नहीं करेगा तो आदमी गिर जाएगा, वो चश्मा कौन काम लायक होगा? ढक्कन हो जाएगा। इसलिए जो आपका गोलीय दर्पण होता है ये अपारदर्शी होता है, ये पार नहीं दिखाई देता है। आप आईना भी देखे होंगे, आईना जिसमें चेहरा देखते हैं, मुंह देखते हैं, इसमें चेहरा, ये भी अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होता। अगर ये पारदर्शी होता है तो इसमें चेहरा भी नहीं दिखाई देता, आर पार देखते हैं ऐसे, कहाँ चेहरा दिखाई देता। अब आप देखे होंगे जो वाहन चलते हैं ना, 4 पहिया वाहन, तो उसमें तो अब तो कई कलर के शीशे आते हैं। एकदम सफेद वाला शीशा देखिए, एकदम सफेद शीशा होता है, ट्रक वगैरह में लगा रहता है, ट्रक में, उसमें देखेंगे आर पार पूरा बढ़िया से शीशा दिखाई देगा, जहां ड्राइवर बैठता है पूरा आर पार दिखाई देगा। तो उसमें कहाँ मुंह दिखाई देगा? क्योंकि वो पारदर्शी है ना, तो पारदर्शी मुंह थोड़ी ना दिखाई देगा। तो ये गोलीय दर्पण कैसा होता है? गोलीय दर्पण होता है अपारदर्शी होता है। ये प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। ये छोटे छोटे समतल दर्पण से मिलकर के बना हुआ है, यह होता है क्या? अपारदर्शी। अच्छा, ये किस पे काम करता है? ये काम किस पे करता है? ये प्रकाश पे काम करता है। प्रकाश नहीं रहेगा तो कोनो काम नहीं करेगा, दर्पण कोनो काम नहीं करेगा। अगर प्रकाश नहीं होगा तो दर्पण काम नहीं करेगा। ऐसे लेकर के घूमिए, कोई फायदा नहीं है इससे।